सुमेरी सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम बोला सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कलयुग परीक्षित महाराज को समझाता हुआ बोला, ओ कलयुग केवली नाम यधारा। सुमेरी सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम धारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। जवाब दिया सतयुग द्वापर त्रेता में महाराज प्राणी वर्षों तक तपस्या करता था, अगर भगवान की प्राप्ति हो गई तो हो गई, न वो भी नहीं होती थी। पर हमारे कलयुग में, हमारे राज्य में, हमारे अंदर एक गुण है। क्या? का प्राणी हमारे राज्य में कलयुग में जो आत्मा से परमात्मा को याद कर लेगा एक बार, तो उसे तुरंत आराम मिलेगा। ये है गुण। और तुम अवगुण की बात कर रहे हो कि कस्तूरी में है दोष, दोष सब में है। किन किन कस्तूरी बताई हमने अब तक तो नहीं देखी, बुजुर्गों से मुख से सुनिए जी। कस्तूरी हिरनी की नाभि में पाई जाती है। बताया कि कस्तूरी में है दोष जो रंग नाए लाई है, और जो सोना में है दोष सुगंध नहीं लाओ है। राम में है दोष जो नारी की नाक कटवाई, अब नारी में है दोष नर संग छल की। ओ महाराज काए पागल हुए गए, एक न एक अब गुड़ारे ने हरे के लगाओ है। सबके अंदर अगर 4 गुण हैं तो उनमें से एक अवगुण भी है। कोई ज्यादा खाता है, ये अवगुण है। कोई ज्यादा बोलता है तो ये अवगुण है। कोई ज्यादा हंसता है तो ये अवगुण है। कोई ज्यादा चलता है तो ये अवगुण है। कोई नशा करता है तो ये अवगुण है। कोई तंबाकू का नशा, कोई सिगरेट का नशा, कोई शराब का नशा, जो भी करता है ये अवगुण है। हर इंसान के अंदर अवगुण है। बात ये है मेरे अंदर तुमने सब अवगुण देखे, तो अब एक अवगुण तुम्हें ये दिखाई दिया कि नहीं दिया? जवाब दिया, मान रहा हूं। तो ऐसे सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा, तैसे तुम नहीं रहोगे। जवाब दिया मतलब हमारा ये है, हम जहां स्थान बताएंगे तुम तहीं रहना पड़ेगा। जवाब दिया मुझे मंजूर है। जवाब दिया जहां सास बहू का झगड़ा होता हो तुम वहां रहोगे। जवाब दिया मंजूर। जहां शराब पी जाए तुम वहां रहोगे, मुझे मंजूर। जहां बेस्याएं नाच दिखा रही हो तुम वहां रहोगे। जवाब दिया मुझे मंजूर। कि और बताऊं जहां भगवान का नाम न लिया जाता हो उनकी जिज्ञासा पे बैठोगे। जवाब दिया ठहर जाओ। ऐसी ऐसी तुमने जगह बताई। तुमने पहली जगह बताई जहां सास बहू को झगड़ा हो तो तुम वहां रहो। तुम्हें महाराज जनेई मालूम? सास बहू से रड़िया कहे, बहू सास से रड़िया कहे, चैन वो मम्मी के संभव नहीं है। तुमने जवाब दो। दूसरा स्थान बताया जहाँ शराब पी जाए तुम वहां रहो। जहाँ शराब पीने से पहले तो बहुत प्रेम से बैठेंगे, पीने के बाद में आपस में ही झगड़ा करेंगे। चैन मोए बहू नहीं। तुमने कहा है जहाँ बेस्याएं नाच दिखा रही हो तुम वहां रहो।
वैश्याएं तो नाच दिखाती होंगी, पर लेकिन जो देख रहे होंगे पी पी करके उपद्रव कर रहे होंगे, चैन मुझे बहू नहीं मिले है। अरे कुछ तो घड़ी, एक घड़ी मुझे ऐसी कोई स्थान बता दो, एक घड़ी में बैठ करके आराम कर सके। तो परीक्षित महाराज ने न सोचा न विचारा, मुख से वो एक शब्द निकल गया कि तुम जाओ कंचन में वास करो। कहते हैं ना कि कनक कनक ते 100 गुनी और मानक ताय दिखाए, के खाए बोराए के पाए बोराए। कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जो बने जिसमें फल में कांटे लगे होते, जो पशु खाते हैं। हाँ मेरे भैया, अगर वो धतूरा इंसान को प्राप्त हो जाए, अगर इंसान वो खा ले तो वो खाने से पागल होता है। और एक कनक का मतलब होता है सोना। सोना अधिक इंसान को प्राप्त हो जाए, प्राप्त होने से वो खुशी के मारे पागल होता है। जैसे ही कंचन में जवाब दिया, तुम कंचन में वास करो, सोने का मुकुट था परीक्षित के सिर पर। कलयुग ने को देरी ना करी, का करो बहो का भैया ऐलानी। अरे कलयुग छोटो रूप बना, मेरे भैया कलयुग सवार हो गया और विपरीत कार्य करवाने लगा, यानी कि उल्टे कार्य करवाने लगा। परीक्षित जो नहीं कर पाते थे वो कलयुग करवा रहा है। एक समय की बात है, कलयुग सवार सिर पर था, परीक्षित महाराज का गला सूख गया। जैसे ही गला सूखा तो परीक्षित महाराज को प्यास लगी। प्यास की आस करने से एक आश्रम देखा। आश्रम जैसे ही देखा तो आश्रम की तरफ जैसे ही बढ़े हैं मेरे भक्त श्रोताओं, हुआ क्या? कि राजे लगी प्यास और भूप जब आगे कौंधायो, भैया जैसे ही परीक्षित महाराज का गला सूखा तो एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम की गाय जैसे ही बढ़े, अरे जहाँ पे बैठे तपदानी, अरे जहाँ पे बैठे तपदानी, संत की लगी समझ सुनानी मेरे भी भाई। मेरे भैया संत ऋषि आश्रम में बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे। जैसे ही आगे बढ़े कहते न लिखी को कौन मिटा सकता है विधि के विधान को भैया।
अरे लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया, मेरी एलानी के बिना हमारी जमा डोल नैया, मेरी मैं तो कहेंगे भैया सच कहेंगे, सच के समय कुछ नहीं। अरे हरियर बोलो मेरे प्यारे, अरे हरी हरी बोलो मेरे प्यारे, भैया लेवे को हरि नाम नाइवे मोहन के माए, एलानी मेरे भैया आज जैसे ही परीक्षित महाराज आश्रम में पहुंचे, संत जो थे वो समाधि में लीन थे।